आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। जैसे कि अगली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारा पार्ट दूसरा होगा। हमने 3 पार्ट कहे थे, तो ये हमारा पार्ट दूसरा है। एक और पार्ट बनाऊंगा जिससे मैं भारत की सारी नदियां कवर हो जाएंगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है 2 देशों में। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद करने की ट्रिक हमारी है, भरत उत्तर उत्तर बिहार विज्ञा झरने के पश्चिम में। क्या कहा हमने? भरत उत्तर उत्तर बिहार विज्ञा झरने के पश्चिम में। तो उत्तर माने उत्तराखंड, दूसरे उत्तर माने उत्तर प्रदेश, और बिहार माने बिहार विज्ञा झरने के पश्चिम में। झरने से हमारा झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा पश्चिम में। इसके आगे गंगा स्वतः स्वच्छ। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए ये जानी जाती है कि क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है, जिससे सभी बैक्टीरिया नष्ट होते रहते हैं और गंगा जल में पनप नहीं पाते हैं। इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। और गंगा नदी को 208 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई है। और गंगा नदी को गंगा डॉल्फिन, यानी कि भारत में गंगा में पाने वाली डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जीव के नाम पर घोषित किया गया है। यहाँ पर आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये हमारा बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है। इसकी वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी और संतोपत हिमानी से होता है। यानी कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। इन दोनों नदियों की जब देवप्रयाग में संगम होता है, तब इसके आगे जो नदी एक आगे चलती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। तो अब हम आगे जान लेते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इनकी सहायक नदियां जानने से पहले तो हम एक छोटी सी पहले कहानी सुन लेते हैं, जिससे हमें ये याद हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि गंगा नदी विष्णु जी के चरणों से निकलती हैं, और इसके आगे जब चरणों से भगवान विष्णु के निकलती हैं, तब अपने मार्ग में सब तहस महस करते हुए चलती हैं। घर, पेड़ पौधे, गांव सब उजाड़ देती हैं। तब भगवान शिव जी ने इन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया, यानी कि कैद कर लिया। तब ये बिल्कुल शांत हो गई। तब भगवान शिव जी ने इन्हें मंद कर दिया, यानी कि मंद माने धीमी गति में कर दिया। तब इन्होंने भगवान शिव जी ने इन्हें छोड़ा अपनी जटाओं से, तो धीमे धीमे बहने लगी। कुछ भी गांव घर फिर नहीं उजड़े। तो यहाँ पर हम इस कहानी से ये याद हो जाएगा हमें कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलती हैं, यानी कि चरणों की धूल से
तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन याद हो जाएगा कि विष्णुप्रयाग में जो हमें हमारी जो विष्णुप्रयाग में नदी मिलती है आके, वो धौली गंगा, यानी कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है, तो भगवान के चरणों की धूल से, तो इसे हमें धौली गंगा याद हो जाएगी। और इसके आगे नंद प्रयाग नंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। नंद से नंदाकिनी और नंदाकिनी और नंद प्रयाग, ये इसी तरह हमें रिलेट होकर याद हो जाएगी। और इसके आगे है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आगे पिंडार नदी आकर मिलती है, कहाँ? कर्णप्रयाग में। और इसके आगे चलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कहाँ से आती है? केदारनाथ, जो कि भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान शिव ने गंगा नदी को मंद कर दिया था, धीमा कर दिया था, इसलिए यहाँ पर याद हमें हो जाएगा मंदाकिनी। मंद कर दिया था तो मंदाकिनी, ये कहाँ पर आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद में गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है भागीरथी, वो देवप्रयाग में आकर मिलती है। यहीं से जब एक नदी आकर मिलती है, ये जब दो नदियां आकर मिलती हैं तो एक नदी जो बनती है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कि कौन नदी कहाँ पर आकर मिलती है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं, और विष्णुप्रयाग में आकर मिलती हैं कौन कौन सी? विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ये हमें याद हो जाएंगी। ये नदियाँ ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, और ये हमारी अलकनंदा नदी जो है सब में कॉमन रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे। तो देवप्रयाग तक हमने पढ़ लिया है, अब इसके आगे की सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे। तो गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में, यानी कि कहाँ? मैदानी क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में। इसके आगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर मिलती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आकर मिलती है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी मानी जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके पहले जो अलकनंदा नदी थी और मंदाकिनी, इन दोनों की नदियों के मिलने से हमारी गंगा नदी बनती है। तो उसके पहले गंगा नदी नहीं थी। इसके बाद सबसे पहली जो सहायक नदी है वो रामगंगा है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है, याद रखिएगा। आगे आता है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज में आकर मिलती है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में आकर मिल जाती है। और यहाँ यमुना नदी की सहायक नदी जो है चंबल, बेतवा और केन। इसे हम याद करने की ट्रिक अगर कहें क्या होगी, तो KBC, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, इससे हमें याद हो जाएगी। के से केन नदी जो कि मैसूर पहाड़ी से निकलती है, और बी से बेतवा जो कि कहाँ? विंध्या पर्वत से निकलती है, जो MP में मध्य प्रदेश में है। और सी से हमारा हो जाएगा चंबल, जो कि इंदौर से निकलती है, ये भी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है।
और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी की चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी, यानी कि याद रखिए। जितने क्वेश्चन हम कराएंगे वे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। यमुना नदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। कालिंदी नदी को ही हम यमुना नदी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। आगे हमारी आती है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झील है जिसे हम फुलहर झील के नाम से जानते हैं। वो नदी आकर यहाँ गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी में। और गंगा नदी एक ऐसी इकलौती नदी है जिसे हम मैदानी क्षेत्र से निकलती है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी है? गोमती नदी है, इसे याद रखिएगा। आगे है हमारा छपरा। छपरा में आकर मिलती है घाघरा नदी हमारी, जो कि कहाँ से? नेपाल से निकलती है, जिसे ये दो भागों में पहले विभाजित होती थी, जिसे काली नदी, हम नेपाल में इसे काली नदी और करराली नदी कहते हैं। काली नदी को हम भारत में शारदा नदी और करराली को हम घाघरा नदी कहते हैं। ये आगे आकर मिल जाती हैं, जैसे कि हमारी गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनी थी, भागीरथी और अलकनंदा नदी से। उसी तरह शारदा और घाघरा नदी जब मिलती हैं तो वहाँ से एक घाघरा नदी ये आकर छपरा में मिल जाती है, इसे याद रखिएगा। ये कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से। इसके आगे आता है सोनपुर। सोनपुर में आकर मिलती है गंडक नदी। गंडक नदी भी हमारी नेपाल से निकलती है और कहाँ पर मिलती है आकर? गंगा नदी में, सोनपुर में, याद रखिएगा। और कोसी नदी, कोसी नदी आकर मिलती है कुर्सेला में, जो कि ये भी नेपाल से आकर मिलती है, नेपाल से निकलती है और कुर्सेला यानी कि नदी में आकर मिलती है भारत में। इसके आगे आती है हमारी महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और फरक्का बैराग में आकर मिल जाती है। और यहाँ पर एक यहीं से गंगा नदी दो दिशाओं में विभाजित हो जाती है, दो दिशाओं में बढ़ जाती है, जो कि एक जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानने लगते हैं और दूसरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे हम पद्मा नदी के नाम से जानने लगते हैं। यहीं से दामोदर नदी एक है जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। ये दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से वेरी मोस्ट हो जाता है कि दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। इसके आगे हम इन तीनों नदियों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है, इसे हम अलग से समझ लेते हैं। पद्मा नदी जो कि गंगा नदी से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये दोनों आकर पद्मा नदी जो कि गंगा से निकलकर आई है और जमुना नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में एक मेघना नदी है जो कि इन तीनों नदियाँ मिलकर एक बड़ा सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर बनाती हैं, जो नदियों से अवसाद लाकर यहीं पर इकट्ठा करती हैं, वह सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। देखते हैं, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम बिंदु कहते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। दूसरा बिंदु है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। ये भी हमने इसके बारे में आपको बताया है। तीसरा पॉइंट है हमारा, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है, याद रखिएगा। इसे हमने बताने से थोड़ा दिमाग से मिस हो गया था, नहीं बताया था, लेकिन जान लीजिए कि महानंदा आखिरी गंगा नदी की सहायक नदी है। चौथा बिंदु है हमारा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मिस हो गया है जिसे हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? तो गंगा है। अगर भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना यमुना है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है और कंफ्यूजिंग है, तो इसे याद रखिएगा। आगे है हमारा, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। गंगा नदी के तट पर वैसे प्रमुख शहर कौन से हैं? तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, याद रखिएगा। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कोलकाता बसा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान भाग है, यानी कि गोमती, ये हमने स्थल मैदानी भाग है, ये हमने बताया था, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमें याद हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। भारत उत्तर उत्तर बिहार बिक गया पश्चिम में। भारत उत्तर उत्तर बिहार बिक गया पश्चिम में, यानी कि इसमें माँ नहीं आया, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी को हम यमुना नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोन नदी। अब आगे बढ़ते हैं, और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो हमने इसे भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकलती हैं, भगवान के चरणों की धूल से, यानी कि ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? यमुना। इसे भी हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से, KBC, कौन बनेगा करोड़पति की, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा के साथ, वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो इसे भी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, कौन सी थी? ऑप्शन 20 का सही होगा, मंदाकिनी। भगवान शंकर जी ने इन्हें मंद कर दिया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है
तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार, इसे याद रखिएगा, ये हमने शायद भूल गए थे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक हमने किसे कहा था? दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक हम किसे कहते हैं? कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? इसे हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने बताया था। अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो लाएं उसको सबसे पहले आप तक आए। तो जय हिंद, जय भारत।